कांग्रेस के अंतर का खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बेशक भूपेश बघेल यहाँ पर 5 दिन तक रुकते हैं, बैठकों का दौर चलता है और आखिरी दिन जिस दिन वो दिल्ली के लिए रवाना होते उससे पहले चन्नी गुट के साथ उनकी बड़ी अहम बैठक होती है। लेकिन इस बैठक का भी सिद्धा नहीं निकलता है। बागी गुट ने साफ कर दिया है कि जब तक जो है वो प्रधानगी में बदलाव नहीं लाते हैं तब तक किसी भी तरीके की कोई भी चीज सामने हम लोग आगे करने को तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से माने तो चरणजीत चन्नी ने तो अपनी जो है इस्तीफे की पेशकश कर दी और खबरें तो ये भी है, यानी कि सूत्रों के हवाले से तो खबर ये भी कही जा रही है कि भूपेश बघेल भी बदले जा सकते हैं। ये सिर्फ अभी चर्चाओं का विषय है। राजनीतिक माहरों का मानना है कि अगर ये बड़ा बदलाव नहीं होता है या बड़ा फेरबदल नहीं होता है तो बागी गुट का अगला कदम किसी भी तरीके का एक्शन मोड हो सकता है। लेकिन उस दिन 2 टुक में साफ कह दिया गया है कि अगर बदलाव नहीं होता है तो तब तक किसी भी तरीके की कोई भी रणनीति आगे नहीं बनेगी। अगर 2027 के चुनाव जीतने हैं तो उसके लिए बदलाव बेहद जरूरी है। और कॉम्प्रोमाइज्ड जो है वर्ड सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड जो है लीडर्स नहीं चलेंगे। सवाल कई खड़े किए गए, लेकिन इस बारे में जब सवाल राजा बड़िंग से भी पूछे जाते तो वो ये बात कहते नजर आते हैं कि आखिर किसने मेरा नाम लेकर बोला है कि कॉम्प्रोमाइज्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चर्चाएं पूरी जोरों के ऊपर है। आखिर कांग्रेस में किस तरीके का बदलाव होगा, हाईकमान की तरफ से अब फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि हाईकमान कब अपना फैसला देता है। इस फैसले के बाद ही अब तय होगा कि आखिर आगे की कैसी रणनीति रहेगी। लेकिन बागी गुट ने 2 शब्दों में साफ कर दिया। लेकिन भूपेश बघेल जो इस सारे जो है जो पूरा प्रकरण हुआ, जो नाराजगियों के दौर को ना खत्म करने में नाकामयाब रही, वो कामयाब ही नहीं हो सके। गुटबाजी भी वैसी ही है और नाराज धाड़ा उस ज्यों का त्यों खड़ा है। बेशक लीडर्स ने बाहर आकर डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दबी आवाज में इनडायरेक्ट वे में सब कहते नजर आए कि बदलाव जरूरी है। अब ये बदलाव जो है वो राजा बड़िंग को उतारने में है या नए चेहरों को लाने में है, अभी तो समय ही बताएगा। लेकिन अब हाईकमान का कैसा फैसला आता है इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से टीवी 9 की रमनप्रीत।